के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के समय पर कटेहरी विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जो बहुत ही नौजवान है, इनके पिताजी कम उम्र में 1991 में यही बगल की सीट अकबरपुर से जिन्हें विधायक होने का गौरव प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश ही नहीं कई प्रदेशों में जिनका जलवा कायम रहता है, ऐसे पूर्व विधायक श्री पवन पांडे जी के बड़े सुपुत्र श्री प्रतीक पांडे जी को आदरणीय बहन जी ने अपना आशीर्वाद देकर के कटेहरी विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करने का अवसर दिया है। आज प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में मौजूद है। उनके समर्थन में आयोजित इस नुक्कड़ बैठक के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर मंचासीन हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री प्रतीक पांडे जी, पार्टी के मंडल सेक्टर के प्रभारी श्री सवाजीत गौतम जी, इस विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष पूर्व जिला पंचायत सदस्य के प्रतिनिधि श्री राम बहू राव जी, पुराने साथी भाई बरकू राम जी, मंच का संचालन कर रहे हमारे पुराने मित्र, सामने बैठे हुए यलकी गांव सभा के प्रधान श्री रामलाल राजभर जी, श्री जंग बहादुर गुड्डू जी और भारी संख्या में इस राम बाबा के ऐतिहासिक मैदान में जो इर्द गिर्द गांव से आए हुए भारी संख्या में हमारे बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, मैं आप सभी लोगों का अपनी तरफ से और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे साथियों, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कहनी है, भैया समझ जाए। अभी हमारे नौजवान साथी भाई गुड्डू जी बोल रहे थे, साथियों यहाँ पर मौजूद चाहे भारी संख्या में यहाँ पर हमारे किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, भारी संख्या में बैठे हुए हमारे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं। आप सब लोगों की इच्छा है कि जब 2007 में बहन कुमारी मायावती जी चौथी बार पूर्ण बहुमत की मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया था, तो मेरे साथियों आप सबको याद है कि उत्तर प्रदेश के एक दो नहीं 28 लाख से अधिक बेरोजगार लोगों को अस्थायी रोजगार देने का काम अगर किसी ने किया था तो उस नेता का नाम बहन कुमारी मायावती जी है और उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। यही नहीं मेरे साथियों, यहाँ के लोग खेती का काम करते हैं, किसानी करते हैं, किसान लोग आए हैं। मैं आप सभी किसानों से कहना चाहता हूँ कि मेरे साथियों 2007 से पहले गन्ना किसानों का जो रेट था 125 रुपए प्रति क्विंटल था, 125 रुपए से बढ़ा करके गन्ने का दाम दूना किसी ने किया था, यानी 250 रुपए प्रति क्विंटल अगर किसी ने किया था तो उस नेता का नाम बहन कुमारी मायावती जी है, उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है। इसी प्रकार से आप जानते होंगे मेरे साथियों, गरीब की कोई जाति नहीं होती है, गरीब ब्राह्मण भी होते हैं, गरीब क्षत्रिय भी होते हैं, गरीब बैकवर्ड भी होते हैं, गरीब मुस्लिम भी होते हैं और दलित समाज के लोग तो मेरे साथियों जन्मजात गरीब पैदा ही होते हैं। इसलिए मेरे साथियों सभी गरीब समाज के हमारी बिटिया जब हाई स्कूल पास करके 11वीं में नाम लिखाती थी तो उस बिटिया को माता सावित्री बाई फूले शिक्षा मदद योजना के तहत एक साइकिल और 25,000 रुपए अगर किसी ने देने का काम किया था तो आदरणीय बहन जी ने देने का काम किया था। इसी प्रकार से आपको याद होगा श्रम समाज के गरीब में विधवा, वृद्धा, विकलांग लोगों को 100% दूना पेंशन करके और 100% पेंशन देने का काम अगर किसी ने किया था
तो आदरणीय बहन जी ने किया था। इसी प्रकार से मेरे साथियों आपको याद होगा, जिस घर में बिटिया पैदा होती थी, अक्सर लोग कहते थे जब बिटिया पैदा होती थी बहू का, तो उनके सास का, ननद का नाक खुल जाता था। लेकिन धन्य है बहन कुमारी मालती जी, जिन्होंने अपने मांग में सिंदूर नहीं डाला, जिन्होंने अपने हाथ की कलाई में चूड़ी नहीं पहनी। ऐसी बहन कुमारी मालती जी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक योजना संचालित करने का काम किया था। आदेश दिया अधिकारियों को, उस समय आपको याद है, वो चाहे जन्म हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो, चाहे आशा बहू हो, वो सब लोग जिस गरीब घर के में बिटिया पैदा होती थी, जाके एक फॉर्म भरती थी और सरकारी खजाने से उस बिटिया का बीमा हुआ है। वही बिटिया जब 18 साल की हो जाएगी तो उसे 1 लाख रुपए अगर किसी ने देने का काम किया है तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है, उस नेता का नाम बहन कुमारी मालती जी है। पिछले मेरे साथियों आपको याद होगा, ये मेरे साथियों राम बाबा की ऐतिहासिक पवित्र भूमि है। राम बाबा के इर्द-गिर्द के गांव हो, चाहे नरहरपुर और इत्यादि गांव के लोग आए हैं, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि आपको पता है कि 1993 में पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के झंडे बैनर तले श्री रामदेव वर्मा जी विधायक हुए थे और बहुत बड़े वोटों से उनको आप सब लोगों ने चुनाव जिताने का काम किया था। और जब वो रास्ते से भटके बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के चले गए तो मेरे साथियों आपको याद है, यही आपके पड़ोस के पीटी के पास के श्री धर्मराज निषाद जी जो गरीब घर के बेटे थे, उनको भी आप लोगों ने एक बार नहीं 3 बार यहाँ से आपने विधायक बनाने का काम किया था। और बहन कुमारी मालती जी ने अपने मंत्रिमंडल में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया। साथियों इसी प्रकार से आपको याद है, आज जो दूसरे दल से लड़ रहे हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं, उनको भी आपने पिछले 2017 के चुनाव में खून पसीना बहा करके, त्याग तपस्या करके, हर स्तर पे मदद करके उनको भी आपने यहाँ से विधायक बनाने का काम किया था। इसलिए मेरे मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस इलाके के लोग हमेशा बहुजन समाज पार्टी को जिताते हैं और जब बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीत करके बहन कुमारी मालती जी मुख्यमंत्री बनती हैं तो अम्बेडकर नगर के सर्व समाज के लोग, चाहे अगड़े हो, पिछड़े हो, मुस्लिम हो, दलित समाज के लोग हों, सबके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए अगर कोई काम करता है तो उस पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी है और उस नेता का नाम बहन कुमारी मालती जी है। तो साथियों आपको याद है जब बहन कुमारी मालती जी मुख्यमंत्री बनती हैं तो अम्बेडकर नगर में के वो गांव जहां लोग जाना पसंद नहीं करते थे, उन गांव में भी चमचमाती पिच रोड, कारी सड़क अगर किसी ने बनवाने का काम किया है तो मेरे साथियों बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बहन कुमारी मालती जी ने बनवाने का काम किया। इसी प्रकार मैं साथियों कहना चाहता हूँ, 28 लाख बेरोजगार लोगों को अस्थायी रोजगार देने का काम बहन कुमारी मालती जी ने किया है। आज कुछ लोग आपके बीच में आते हैं और मेरे साथियों कहते हैं कि हमने आपको नौकरी दिया है, आप उनसे पूछने का काम करिएगा कि नौकरी नौजवानों को तब मिली जब उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मालती जी मुख्यमंत्री थी। आज 2012 में जब श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने तो जितनी योजनाएं 2007 से 2012 के बीच में आदरणीय बहन कुमारी मालती जी ने चलाया था, ऐसे सभी 26 जन कल्याणकारी योजनाओं को मेरे साथियों बंद करने का काम श्री अखिलेश यादव जी ने किया था। जो कुछ बचा खुचा था उन सभी योजनाओं को मेरे साथियों बंद करने का काम उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय योगी जी ने किया है। इसलिए नौजवानों में आपसे कहना चाहता हूँ, आप भाई प्रतीक पांडे जी को सुनना चाहते हैं, उनके और आपके बीच में मैं कोई रोड़ा नहीं बनना चाहता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि नौजवानों का भविष्य बने, अगर आप चाहते हैं कि हमारी बहन बिटिया सुरक्षित है, अगर आप चाहते हैं कि राम बाबा सहित पूरे इलाके में चमचमाती सड़क बने, बढ़िया नाली बने, बढ़िया मेरे साथियों खरंजा लगे और यहाँ के हर व्यक्ति को मान सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी जीने का अवसर मिले, तो मेरे साथियों आपको संकल्प लेना होगा
कि मेरे साथियों, समाजवादी पार्टी ने अम्बेडकर नगर के जनता के साथ बड़े पैमाने पर विश्वासघात करने का काम किया है। आपको यह दिन अभी आप भूले नहीं होंगे जब 29 सितंबर 1995 को शिव बाबा के ऐतिहासिक मैदान में आदरणीय बहन कुमारी माइती जी ने आकर के फैजाबाद से काट करके बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से आपको एक जिला देने का काम किया था। और जिला ही नहीं दिया था, जिला अधिकारी को साथ लेके आई थी। और मेरे साथियों, 6 महीने के अंदर चाहे कलेक्ट्रेट हो, चाहे एसपी भवन हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेरे साथियों कोई ऐसी सुविधा नहीं है जिस सुविधा को बहन कुमारी माइती जी ने अम्बेडकर नगर की जनता को देने का काम न किया हो। लेकिन वही समाजवादी पार्टी के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव जी मेरे साथियों जब सत्ता में आए तो मेरे साथियों बदले की भावना से आपके जिले को उन्होंने मेरे साथियों समाप्त कर दिया था। आप सबको याद है कि बड़े पैमाने पर आप लोगों ने जिले की मांग को लेकर के आंदोलन किया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के कानों में मेरे साथियों जो नहीं रहता था। मैं बधाई देना चाहता हूँ अम्बेडकर नगर के अधिवक्ता बंधुओं का। आप लोग मेरे साथियों हाई कोर्ट में जा करके और वहाँ पे रीट दायर करके और फिर अपने जिले को बहाल कराने का काम इस जिले के अधिवक्ता साथियों ने किया है। इसलिए मेरे साथियों मैं कहना चाहता हूँ कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो मेरे साथियों मेडिकल कॉलेज में जितनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं उस मशीनों को उठा करके ले जा करके मेरे साथियों सैफई जाती है, इटावा में जाता है, आजमगढ़ में जाते हैं, मैनपुर में ले जाते हैं। इसलिए मेरे साथियों आपकी तरक्की समाजवादी पार्टी कभी नहीं देखती है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत लंबा चौड़ा वादा किया था। बेरोजगारी को दूर करने की बात कहे थे, किसानों की आय को दूना करने की बात कहे थे, 15-15 लाख प्रति व्यक्ति के खाते में देने की बात कहे थे। ये मेरे साथियों झूठे लोग। मैं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूँ कि मेरे साथियों केका कहीं छोटी जली, केका कहीं बड़ी जली, खरा फूकी दोनों जली। इसलिए मेरे साथियों नुकसान अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन दोनों लोगों को सबक सिखाने के लिए आदरणीय बहन कुमारी माइती जी ने एक ऐसे नौजवान साथी जो अम्बेडकर नगर में पढ़े, विदेश में जाकर के अच्छी शिक्षा लेकर के और वकालत करके और कई डिग्री हासिल करके आज हमारे बीच में है। नौजवान साथी हैं जिन्होंने अभी अपना शादी विवाह नहीं किया है। ऐसे प्रदीप पाड़े जी हम सब लोगों की सेवा करने के लिए मेरे साथियों आपके बीच में आए हैं। आदरणीय बहन कुमारी माइती जी ने इन्हें अपना आशीर्वाद दिया है, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बनाया है और प्रत्याशी ही नहीं बनाया है, दलित समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के सब समाज के कार्यकर्ता इन्हें 60,000 वोट दे भी रहे हैं। 60,000। अगर मेरे साथियों ब्राह्मण समाज के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग और सर्व समाज के गरीब लोग अगर आप लोग अपना आशीर्वाद दे देंगे, 60,000 तो दलित दे रहा है, उसमें अगर आप 60,000 वोट दे देंगे तो 1,20,000 वोट मिलेगा और ऐतिहासिक वोटों से जीत करके आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे। और जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे तो बहन जी कितना दरिया दिली है, बहन जी हमारी मसीहा हैं। और साथियों जब ये जीत के जाएंगे तो मामूली व्यक्ति को नहीं, एक बड़े नेता को चुनाव में दिक्कत दे करके और जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे बहन कुमारी माइती जी मुख्यमंत्री बनेगी तो बहन कुमारी माइती जी के साथ मंत्री बनने का काम श्री प्रदीप पाड़े जी को होगा। इसलिए मेरे मित्रों 2012 से लेकर के 2022 चल रहा है, 10 साल में कितना नुकसान अम्बेडकर नगर की जनता का हुआ है, उस नुकसान की भरपाई अगर कोई कर सकता है तो बहन कुमारी माइती जी और बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। इसलिए मेरे मित्रों 3 मार्च को जब आप सब लोग अपने अपने बूथों पे जाएंगे तो मेरा नौजवान साथियों से कहना है, भारी संख्या में हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप सब लोग चाहती हैं कि बहन कुमारी माइती जी मुख्यमंत्री बने। आप सब लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते? बड़े पैमाने पर देखिए सब लोग चाहते हैं बहन कुमारी माइती जी मुख्यमंत्री बने। और अगर बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है तो कटहरी विधानसभा क्षेत्र से
श्री प्रतीक पांडे जी को 3 मार्च को लाखों वोटों से जिता करके आप जय हिंद जय भारत।